Students, today we will discuss the remaining question. So आज हम जो है इसको मतलब स्टार्ट से जो है मतलब क्वेश्चन को जो है हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, क्योंकि थोड़ा सा हमने किया था तो बस दोबारा खैर कर लेंगे। आज जो है 9th ऑनलाइन लेक्चर है। और डेट जो है वो है 10th अप्रैल 2021, डे सैटरडे है। अच्छा जी सो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसका हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, सो मैंने थोड़ा सा ये भी समझाया था कि हम इसको स्टार्ट किस तरह करेंगे। ये क्वेश्चन जो था इस तरह था ना कि x + y + z इज इक्वल्स टू 2x - y + 3z इज इक्वल टू -7। इस तरह x + y - z इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन इस तरह था, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह ही लिखना है। पहले जो है मतलब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा कि x + y + z इज इक्वल्स टू 2x - y + 3z इज इक्वल्स टू -7। इनके डायमेंशंस बताते हैं ना, x + y - z इज इक्वल्स टू 6। फिर इसको हमने जो है एज मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिखा है। अच्छा जी, ये इक्वेशन के फॉर्म में होगा और फिर जो है इसको हम एज मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि x y z के यहाँ पर डायरेक्ट आंसर्स नहीं आ सकते ना, कि इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड नहीं हो सकते। तो इनके वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए फिर हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हैं। इनके 2 नेम्स है। एक जो है वो इक्विलान फॉर्म होता है, ये अपने साथ बस याद रख लें, इक्विलान फॉर्म। और एक जो है इक्विलान रिड्यूस्ड इक्विलान फॉर्म, एक जो है इक्विलान फॉर्म है, दूसरा जो है वो रिड्यूस्ड इक्विलान फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये जो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं ये वाला मेथड असल में इक्विलान फॉर्म है, ठीक है। इक्विलान फॉर्म ये है कि हम यहाँ पर इनके डायगोनल्स जो है इनको 1 1 बनाएंगे और जो टर्म्स है, एलिमेंट्स है, इसको हम 0 बनाएंगे, ठीक है। इसको हम इक्विलान फॉर्म कहते हैं। और रिड्यूस इक्विलान फॉर्म का मतलब ये है कि इसको 1, इन दोनों को 0, इसको 1 और इनको 0। इसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जो है आप लोगों ने इस तरह बनाना कि इन दो को 1 1 और इन टर्म्स को आप लोगों ने ये जो ट्रायंगल का एरिया है ना, लोअर ट्रायंगल एरिया, इसको 0 0 बनाना है, ठीक है। सो जब ये 0 0 बन जाएंगे और ये 1 1, तो ये रिड्यूस इक्विलान फॉर्म बन जाएगा। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं इनको मतलब रिड्यूस इक्विलान फॉर्म और इक्विलान फॉर्म को इकट्ठा करेंगे। मतलब पहले हम रिड्यूस इक्विलान फॉर्म फाइंड कर लेंगे। मैं आप लोग को फिर बता दूं कि यहाँ तक जो स्टॉप हो जाएगा इसको हम रिड्यूस इक्विलान फॉर्म कहते हैं। और फिर जब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसको फिर हम इक्विलान फॉर्म कहेंगे। तो ये दो जो स्टेप्स है, दो मेथड्स है, इक्विलान फॉर्म, रिड्यूस इक्विलान फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर जब हम x y z की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो इसके लिए फिर हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं होता कि हम डायरेक्टली उसी की वजह से जो है एक्स वाई जी को फाइंड कर सके, ठीक है। सो यहाँ पर जो है असल में इनके वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास ये दो मेथड्स जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम के हैं। मतलब इतना मैथ्स में जब भी हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं तो हमने डायरेक्टली जो है इसको एज ए मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है और फिर जो है इन दो मेथड से जो है इसको सॉल्व किया। और डायरेक्टली क्योंकि हम तो मैथमेटिशियन है ना, हम तो मास्टर कर चुके हैं और अब हमें ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी है। आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाएंगे, ठीक है। ये असल में जो है हमारा जो काम था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये असल में उसके यूजेस है। अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज़ किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर जो है ऐसे
एज एन क्वेश्चंस हम इसको यूज़ करेंगे। उन एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसी से जो है मतलब हर एक स्टेप में जो है हम उसी को जो है यहाँ पर रखेंगे ना, कि यहाँ पर हमने मतलब रो इंटर कन्वर्जेंस ऑफ द रोज किया है, या दो रोज को ऐड किया है, या जो है दो कॉलम्स को ऐड किया है। इस तरह जो है ना हमारे पास वो स्टेप्स जो होंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के स्टेप जो होंगे वो यहाँ पर यूज़ होंगे। तो ये इनके यूजेस भी है, क्योंकि एक्स वाई जी के वैल्यूज़ इस तरह से फाइंड नहीं हो सकते, इनके लिए डिफरेंट मेथड्स है। लेकिन ये जो दो मेथड है ये बहुत ज़्यादा इजी भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा जी, अब आते हैं ये मेथड्स तो आप लोगों ने मतलब देख लिए ना, कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और अगर क्वेश्चन इस तरह होना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह के, इसको जो है इससे जो है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसके साथ कैंसिल हो, यहाँ पर 3y इज इक्वल टू ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -4 + 2 -2 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 विच इज इक्वल टू -2/3। तो y की वैल्यू आ गई। इसको अब यहाँ पर पुट करें तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, सिंपल है ना। सो यहाँ पर x और y की वैल्यू हम डायरेक्टली दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और उनसे x और y की वैल्यूज़ डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह आ जाए कि दो इक्वेशन नहीं हो, 3 इक्वेशंस हो और साथ में जो है 3 एलिमेंट्स हो, और इनको हम जो है इन्हीं एलिमेंट्स, इन्हीं एक्स वाई जी को हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए जो है हमारे पास और मतलब ऐसे मेथड्स नहीं है कि हम जो है डायरेक्टली उससे ये वैल्यूज़ ला सके, वो बहुत ज़्यादा थोड़े से मुश्किल है और मेथड्स। लेकिन ये जो दो मेथड्स है, इक्लान और रिड्यूस इक्लान फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा इजी है। और ऐसे ही इसको हम रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये मेथड यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि यहाँ तक जो है रो रिड्यूस इक्लान फॉर्म हो गया है, और फिर इसके बाद जो है जब हम सॉल्व करेंगे, एंड तक जाएंगे, तो फिर वहाँ पर इक्लान फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्टार्ट ले लेते हैं। स्टार्ट ये है कि हम जो है इसी को 1 रखेंगे, मतलब इसको 1 बनाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी से 1 है, अगर 1 नहीं हो 2 हो तो इसको आप लोगों ने 1 बनाना है, ठीक है। पहला ये स्टेप होगा कि आप लोगों ने इसको 1 बनाना है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और फिर जो है इसके नीचे ये दो टर्म्स देख रहे हैं ना, दो एलिमेंट्स, तो इसको 0 0 बनाना है। ये स्टेप जो हो जाए, जब हो जाएगा, फिर आप लोगों ने ये इसको 1 बनाना है। तो ऑलरेडी से -1 है, बस इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन थोड़े से इनमें चेंजेस आएंगे, तो ये थोड़ा सा ये टर्म मतलब कुछ और शक्ल का होगा ना। जब ये किसी और शक्ल के फॉर्म में होगा तो इसको भी आप लोगों ने 1 बनाना है, क्योंकि इसके साथ हम कुछ रो एडिशन करेंगे या कुछ और करेंगे, तो इसी वजह से जो है इनमें से थोड़े से जो है यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे। अच्छा, ये 1, ये दो जीरोस बन गए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको 1 बनाना है, और फिर इसी की वजह से हमने इस और इसको 0 बनाना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको पहले बनाते हैं या इसको पहले बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये भी जब हो जाएगा, इस ये 1 और ये 0 0, फिर यहाँ पर इसको 1 बनाएंगे, और इसी 1 की वजह से फिर इसको और इसको 0 बनाएंगे। इस पर इसके साथ इस पे भी फ़र्क पड़ेगा, इनके ये टर्म्स भी चेंज होते रहेंगे। इन्हीं रो ऑपरेशंस मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की वजह से जो है इस पे भी जो है मतलब फ़र्क पड़ेगा, ये भी चेंज होता रहेगा। जब हम इसके साथ जो चेंजेस करेंगे तो इसके साथ भी वही चेंजेस होगी, ठीक है। तो ये टर्म्स भी किसी और टर्म्स का शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अच्छा, सो स्टार्ट लेते हैं। ये ऑलरेडी से 1 है, सो यहाँ पर ये स्टेप तो हो गया। अब इसी 1 की वजह से मैं इस और इसको 0 बनाऊंगी। तो मेरे लिए इजी तो ये है कि इसी की वजह से इसको मैं 0 बना दूँ। और किस तरह हम यहाँ पर जो है असल में R3 में काम कर रहे हैं ना, इसको मैं 0 बनाना चाहती हूँ, इस टर्म को, फिर इसको भी 0 बनाऊंगी, ठीक है। तो पहले मैं इसको 0 बनाना चाहती हूँ, तो मैं R3 में काम कर रही हूँ। कहाँ पर आप लोगों ने, जब आप लोग स्टार्ट लेंगे तो आप लोग यहाँ पर इस तरह R को लिखेंगे, ठीक है। ये इसके लिए रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा जी,
यहाँ पर जो है मैं काम कर रही हूँ R3 में, सो ये R1 जो है ये अपनी जगह आ जाएगा, R2 भी अपनी जगह आ जाएगा, मतलब रो 1 और रो 2 अपनी जगह आ जाएगा। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी कि R3 में हम काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि R1 से R3 को माइनस कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। सॉरी, R3 में काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह के, मैंने पहले ही बताया था कि जब हम किसी रो में काम करेंगे तो पहला वो लिखेंगे ना, तो यहाँ पर R3 लिख लेंगे, ठीक है, माइनस R1। इस तरह हो सकता है ना कि R3 से जो है R1 को माइनस किया जाए, ठीक है, R3 से R1 को माइनस किया जाए। सो पहले हम R3 लिखेंगे 1 1 -1, और यहाँ पर ये क्या है 6 है। इसी तरह जो है R1 को इसे माइनस कर रहे हैं ना, सो R1 लिख लेंगे 1 है 1 है 1 है, और ये क्या है 2 है। ये प्लस था तो यहाँ पर तो माइनस कर रहे हैं ना, माइनस करें तो माइनस लिखेंगे, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, 1 -1 तो ये 0, 1 -1 तो ये भी 0, -1 -1 तो ये -2, और 6 -2 से 4। सो यहाँ पर हमारा जो काम हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि 0 0 -2 और 4। अच्छा जी, एक स्टेप हो गया, ये वाला टर्म 0 बन गया। अब हमने इसको भी 0 बनाना है, तो अब हम यहाँ पर सोचेंगे कि किस तरह करें कि मतलब R1 और R2 के बीच ऐसा क्या करें कि ये टर्म 0 बन जाए। सो पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमारा काम जो है अब R2 में है, सो हम और रोज़ को इसी तरह ही अपनी जगह पर एज इट इज़ लिख लेंगे, मतलब फर्स्ट रो भी लिख लेंगे, थर्ड रो भी लिख लेंगे, 0 0 -2 और 4, ठीक है। अच्छा जी, और अब हम यहाँ पर काम करें R3 में, और R3 में हम क्या कर रहे हैं, सॉरी R2 में, तो R2 में हम क्या कर रहे हैं, तो R2 पहले लिख लेंगे कि R2 में हम काम कर रहे हैं ना, और R2, ठीक है, -2 R1, ठीक है, -2 R1। ये क्यों, क्योंकि इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करूँगी और फिर R2 से माइनस करूँगी, तब हमारे पास जो है यहाँ पर 0 बन जाएगा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं ना कि इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करूँ, 2 1 2, और फिर 2 -2 तो 0 आता है ना। तो इसी तरह आप लोगों ने सोचना है कि हम इस यहाँ पर ऐसा क्या करें। तो यहाँ पर वो काम हो गया ना कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गई और साथ में 2 रोज़ को ऐड भी कर दिया गया, ठीक है। अच्छा जी, सो यहाँ पर जो है हम R2 को लिख लेंगे। R2 क्या है, रफ वर्क है ना, 2 -1 3 है, और यहाँ पर ये -7 है, और इसके साथ तो पहले हम लोग जो है 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे R1 के साथ, और फिर लिख लेंगे 2 1 is 2, फिर 2 1 is 2, फिर 2 1 is 2, और फिर जो है यहाँ पर 2 2 is 4। ये प्लस था तो अब हम तो माइनस कर रहे हैं ना, R2 से 2 R1 को माइनस करें, तो माइनस करें तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। इस तरह आप लोगों ने अपने लिए रफ वर्क मतलब इस तरह बनाया ताकि इजी हो जाए, प्लस माइनस प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो 2 -2 कैंसिल तो 0, -1 -2 -3, 3 -2 1, -7 -4 8 9 10 11 -11। तो ये इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 0 -3 1 है, और यहाँ पर -4 आ जाएगा, -11 सॉरी। अच्छा, सो आप लोगों ने देख लिया कि ये भी 0 बन गया। सो हमारा फर्स्ट स्टेप कवर हो गया है। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। मैंने पहले बताया था ना कि ये वाला टर्म जो है -1, ये फिर हमारे इन चेंजेस की वजह से ये इस पर भी फ़र्क पड़ेगी ना, तो ये भी चेंज हो चुका है। अब हमने
इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 किस तरह बनाएंगे, 1 इस तरह बनाएंगे कि -1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे R2 के साथ, सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद R2 कर लेंगे, ठीक है। सो सिंपल वो स्टेप कर लेंगे। हमारा काम R2 के साथ है, सो हम R1 इसी तरह ही एज इट इज़ लिख लेंगे, R3 भी इसी तरह एज इट इज़ लिख लेंगे। हमारा काम क्या है कि हमारा काम ये है कि हम जो है R2 में काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि -1/3 R2 हम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा और 3 × 1/3 से 1 आ जाएगा। सो आप लोगों ने सोचना है कि 0, पहले आप लोगों ने रफ वर्क इस तरह करना है कि -1/3 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1/3 मल्टीप्लाई -3 कर लें, फिर -1/3 मल्टीप्लाई 1 कर ले, फिर -1/3 मल्टीप्लाई -11 कर ले। सो ये 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो के माइनस माइनस +1 आ जाएगा, और ये -1/3 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस +11/3 आ जाएगा। सो इसको आप लोग रो 2 में लिख लें, 0 1 -1/3 11/3। अच्छा, सो ये हो गया। और अब जो है, अब हमने क्या करना है, इसको तो 1 बना लिया ना, और ये ऑलरेडी से 0 है। सो ये स्टेप भी कवर हो चुका है, इसकी वजह से अब हम इसको 0 बनाएंगे, ठीक है। सो अब हम ऐसा कौन सा, मतलब ऐसा क्या करें कि ये जो है ये टर्म 0 हो जाए। तो अब आप लोगों ने सोचना है कि हम क्या करें इसके साथ ये 0 हो जाए, ठीक है। सो मेरा तो ख्याल ये है कि अगर हम तो R1 में काम कर रहे हैं ना, R1 - R2 कर लें, 1 - 0 1 1 - 1 0, इस तरह ये भी तो ठीक है। हम क्या कर लेंगे, हम R1 में काम कर रहे हैं तो हम ये 2 रोज अपनी जगह लिख लेंगे, ठीक है, 11/3। इस तरह R3 भी ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। सो ये आप वर्क जो है ये वाला काम बिगाड़ रहा है, आप लोगों ने इसी तरह ही ये लिखना है, ऐसा ना कि आप लोगों को इसमें से जो है कंफ्यूजन हो, ठीक है। ये आप लोगों ने लिखना है, आप लोगों ने इस तरह नहीं बनाने, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोग रफ वर्क और इसमें फ़र्क कर सके, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो है मैं यहाँ पर लिख लूँगी, हम क्या कर रहे हैं, हम R1 में काम कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि हम R1 से R2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी रो में काम करेंगे या किसी कॉलम में, तो पहले हम उसी टर्म को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। पहला आप लोगों का ये स्टेप इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं कि R2 - R1 लिख ले, फिर काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। सो पहले मैं R1 लिख लूँगी, R1 क्या है, 1 1 1। इस तरह नहीं कि आप लोग जब R1 की बात कीजिए तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन से स्टार्ट ले, क्वेश्चन से नहीं, जो अपर स्टेप हो चुका है उसी का R1 आप लोगों ने लेना है। तो ये है कि R1 1 2 -R2, R2 तो ये है 0 1 -1/3 11/3। यहाँ पर हमने माइनस करना है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 1 - 0 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। 1 + 1/3 आपको पता है कि 1 + 1/3 से क्या आता है, इसका एलसीएम ले ले तो ये 3 हो जाएगा फुल, मतलब यहाँ पर 1 की ज़रूरत है, यहाँ पर ये 1 था तो यहाँ पर 3 की ज़रूरत है। एलसीएम तो 3 है ना, 3 1 = 3 + 1, तो 3 + 1 से 4/3 आ जाएगा। सो यहाँ पर ये 4/3 आ जाएगा। 2 - 1 11/3 से क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी एलसीएम क्या है, 3 है, मतलब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6 -11 अपने, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी से 3 है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
सो 6 माइनस 11 से क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, -5/3। अच्छा जी, सो ये हो जाएगा 1 0 ये रो बन जाएगा 4/3 -5/3। अब ठीक है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने देख लिया कि ये सेकंड स्टेप भी कवर हो गया है, जो हम चाहते थे वो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने चेंजेस हो चुके हैं। अब हम इसको 1 बनाएंगे और इसी 1 की वजह से फिर इन दो को 0 बनाएंगे, ठीक है। सो अब हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आप लोगों ने सोचना है कि अब हम काम करना है R3 के साथ, तो R3 के साथ ऐसा क्या करें कि इससे जो है 1 आ जाए। सो कॉमन सेंस की बात है कि इसके साथ -1/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो है सिंपली 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हम काम कर रहे हैं R3 में, तो और रोज को एज इट इज़ लिख ले, R1 को भी लिख ले, इसी तरह R2 को भी लिख ले, ठीक है। इसमें डिफरेंस किया करे ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। अब हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि 0 के साथ -1/2 मल्टीप्लाई की जाए तो 0 आ जाएगा, -1/2 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 आ जाएगा। इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि -1/2 मल्टीप्लाई -2 से क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और इसी तरह -1/2 मल्टीप्लाई 4 कर ले तो 2 इज़ 4 और माइनस प्लस माइनस तो ये -2 आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 1 आ चुका है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पर -2, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, यहाँ पर मैंने ये काम किया है कि R3 के साथ -1/2 R3 किया है। R3 में मैंने काम किया वो क्या किया है कि -1/2 मल्टीप्लाई R3, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं, ये तो 1 हो गया, इसी 1 की वजह से अब हमने इसको भी 0 बनाना है और इसको भी। तो अब आप लोगों ने सोचना है कि इसको हम किस तरह जो है 0 बनाएंगे, ठीक है। सो अब आप लोगों ने सोचना है कि हम ऐसा क्या करें कि इससे जो है ये आ जाए। अच्छा, अगर हम इस तरह करें ना कि इसके साथ R3 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करें और फिर जो है R2 से के साथ 8 करें तो कैसा रहेगा, फिर ये 0 बन सकता है, ठीक है। इस तरह कर लें। यहाँ पर हम R2 में काम करें तो और फर्स्ट रो एज इट इज लिख ले, थर्ड रो एज इट इज लिख ले। हम R2 में काम करना चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं कि R2 में हम काम कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं कि हम पहले R2 प्लस 1/3 R3 करेंगे। और वो क्यों, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि R3 के साथ जब हम असल में इस 1 की वजह से इन दो को 0 बनाएंगे ना, तो R3 मस्ट इसमें इंक्लूड होगा। इसको जब 0 बनाएंगे तो भी R3 इसमें इंक्लूड होगा। R3 के साथ हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे, फिर इसके साथ ऐड करेंगे, तब जो है हमारे ये जो सेकेंड रो है इसका जो ये टर्म है ये 0 बन सकता है, ठीक है। सो क्योंकि इसी की वजह से जो है हम इनको 0 बनाएंगे ना, सो इसलिए यहाँ पर R3 रो 3 के साथ मैंने 1/3 मल्टीप्लाई कर लिया है और फिर इस R2 के साथ ऐड किया है। तो आपको पता है -1/3 प्लस 1/3 से 0 आता है ना। सो कर ले 0, आपको पता है कि इसके साथ पहले 1/3 मल्टीप्लाई करें तो 1/3 मल्टीप्लाई 0 0, 1/3 मल्टीप्लाई 0 0, 1/3 मल्टीप्लाई 1 तो 1/3 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 1/3 तो -2/3 आ जाएगा। अब हमने
इसी टर्म को मतलब ये 0 आया था, ये 0 आया था, ये 1/3 आ चुका है। ये बड़ा फ़र्क है ना। आप लोग इस वीडियो को फुल देख ले तो फिर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इस तरह पेज से जो है आप लोग कुछ नहीं सीख सकते। -2/3 आ जाएगा, -2 × 1/3 से -2/3 आ जाएगा। और इसी तरह जो है अब हमने क्या करना है, R2 प्लस R3 1/3 R3 करना है ना। सो ये तो 1/3 R3 हो गया। अब हम इसके साथ R2 को ऐड कर लेंगे। और R2 क्या है, 0 1 -1/3 है, 11/3 है। ठीक है, इसको अब आप लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इससे जो आंसर आएगा मैं बस यहाँ पर लिख जाऊँगी। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1/3 - 1/3 0। अब जी -2/3 + 11/3 है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में एलसीएम क्या है, कॉमन है ना, 3। 11 - 2 हो जाएगा। 11 - 2 से क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, 3 = 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि इस 1 की वजह से मैंने इसको 0 बना लिया। अब मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट रहता है, वो ये है कि इसको हम 0 बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्या करें, तो मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों ने इसी 1 की वजह से इसको भी 0 बनाना है। तो यहाँ पर R3 मस्ट इंक्लूड होगा। R3 मतलब रो 3 मस्ट इंक्लूड होगा। ठीक है ना। सो मैं इस तरह करूँगी कि रो 3 के साथ -4/3 मल्टीप्लाई कर लूँगी और फिर इन दो को ऐड कर लूँगी। ठीक है, अब कितना इजी है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे तब जो है आप लोग इसको कर सकते हैं। इस तरह मैं इस रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी कर लूँगी तो आप लोग को और भी ईजी हो जाएगा। ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि एक और स्टेप जो है मैं यहाँ पर कर लूँगी। और वो स्टेप ये है कि हम तो R1 में काम कर रहे हैं ना। सो R1 को छोड़ लेंगे और जो रोज है उसको लिख लेंगे एज इट इज। 0 1 0 0 0 1, ये 3 था, ये -2 था। अच्छा, सो R1 को इसलिए हम छोड़ रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि इसके साथ आप लोग लिख लेके ये जो है कंफ्यूज ना हो इसमें पे। ठीक है, हमारा काम तो इसके साथ है ना। अच्छा जी, मैंने पहले क्यों बता दिया कि ये करेंगे कि यहाँ पर तो 4/3 है ना, इसको मैं 0 बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम R1 में काम कर रहे हैं और R1 -4/3 R3 कर लेंगे तो हमारा काम बनेगा। क्योंकि R3 के साथ जब मैं -4/3 मल्टीप्लाई कर लूँगी तो ये -4/3 हो जाएगा और -4/3 + 4/3 से 0 आ सकता है। अब ठीक है, सो मैं क्या कर लूँगी, R3 के साथ 4/3 मल्टीप्लाई करें तो ये 0 0। ठीक है, इससे -4/3 आ जाएगा और इसके साथ -4/3 मल्टीप्लाई -2 कर ले तो क्या आ जाएगा, 2 4 = 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 8/3। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप जो है ये तो 4/3 R3 हो गया है। अब हमने क्या करना है, R1 से इसको माइनस करना है। R1 हमारा क्या है, 1 0, 4/3 है, -5/3 है। अब हमने क्या करना है, हमने तो -4/3 को मल्टीप्लाई किया है ना, मतलब अब हम इसको ऐड करेंगे सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी से मैंने -4/3 को मल्टीप्लाई किया है इसके साथ। ठीक है, सो इसको अब हम ऐड कर लेंगे। 1 0 क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 0 और ये -5/3 -
-5/3 प्लस 8/3 से क्या आ जाएगा? 3, 8 - 5 3 1 आ जाएगा ना। सो अब जो है मतलब 3 क्रॉस 3 कर ले तो ये 1 आ सकता है। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 0 और यहाँ पर 1। सो आप लोगों ने देख लिया कि मेरे पास डायगोनल उसी तरह जो है 1 1 1 के फॉर्म में आ चुका है। लोअर ट्रायंगल भी 0, अपर ट्रायंगल भी 0। अच्छा जी, सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। सो आप इसकी जगह आप लोग अब उसी तरह वो लिख सकते हैं इक्वेशंस कि ये x है प्लस 0 y है प्लस 0 z है विच इज़ इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, और इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं कि 0x प्लस y प्लस 0z इज इक्वल्स टू 3, और इसकी जगह लिख सकते हैं कि 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल्स टू -2। सो अब आप लोग ये जो 0 टर्म्स आ रहे हैं इनको इग्नोर कर लीजिए और लिख लीजिए कि x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 3 और z इज इक्वल टू -2। तो कितना इजी वे था, इससे जो है हमने एक्स वाई जी की वैल्यूज़ फाइंड कर लिए, ठीक है। अच्छा जी, और आप लोग का ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा जब आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब बग़ैर किसी चीटिंग के, बग़ैर किसी खुद से जो है मतलब इसके साथ कुछ करके आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जब क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करेंगे खुद से, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक मेथड से, सही मेथड से आप लोग करेंगे और आपके पास ये आ जाएगा, तो तब जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एक्स ये वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा अब जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बुक से कर लेंगे और फिर जो है इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सो अब आते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैं देखती हूँ कि कौन से क्वेश्चन ऐसा करूँ। इसी फर्स्ट ईयर के बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सो इससे मैं एक क्वेश्चन उठा लेती हूँ और इससे ही कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है इक्विलॉन फॉर्म है, इक्विलॉन फॉर्म ये आप देख सकते हैं कि ये इक्विलॉन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये रो रिड्यूस इक्विलॉन फॉर्म में है, देख सकते हैं ना कि किस तरह जो है इन लोगों ने दिया है। अच्छा, मैंने तो एक बात नहीं बताई थी कि कहाँ तक जब स्टॉक एक ऐसा स्टेप आ जाएगा कि जब यहाँ पर जो है ये रिड्यूस इक्विलॉन फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है ये रो रिड्यूस इक्विलॉन फॉर्म हो चुका है, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर जो है 3 ज़ीरोस आ चुके हैं। पता नहीं, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा जी और अब जो है ये रिड्यूस इक्विलॉन फॉर्म हो गया है और ये जो आंसर आया है ना, कहाँ पर है, आई थिंक यहाँ पर, तो हाँ, ये जो इस फॉर्म में आ चुका है इसको हम इक्विलॉन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। सो दोनों स्टेप्स इसमें कवर हो गए। एक और बात बता दूं कि इससे भी हम डायरेक्ट एक्स वाई जी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको अब बताऊंगी किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है और आप लोग से कोई चाहता है कि ठीक है अब जो है अब आप लोग इक्विलॉन फॉर्म ना करें और आप लोग को मेथड भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और आप लोग जो है यहाँ तक स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ तक स्टॉप कर ले और फिर जो है एक्स
अब आप लोग जो है इसको इस मैट्रिक्स को ले लें। मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 है, 2 है, 0 1 -1/3 है, 11/3 है, 0 0 -2 है, और यहाँ पर 4 है। अच्छा जब यहाँ पर 1 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 0 3 मतलब इस तरह लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ जाएंगे, तब आप लोगों ने यहाँ तक स्टॉप करना है रिड्यूस इक्विलॉन फॉर्म के लिए, ठीक है। और फिर जो है आप लोगों ने क्या करना है, फिर इस तरह करना है कि आप लोग जो है इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लें कि ये x है, ये प्लस y है, ये प्लस z है, विच इज इक्वल्स टू 2, और ये क्या है 0x है तो 0x प्लस y -1/3 z इज इक्वल्स टू 11/3, और यहाँ पर 0 0 है तो 0x प्लस 0y -2z इज इक्वल्स टू 4 है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो 0 0 है इसको इग्नोर कर लीजिए, इसको यहाँ से ख़त्म कर लीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर जो है इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर y -1/3 z इज इक्वल्स टू 11/3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -2z इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म्स है, यहाँ पर 3 है। तो पहले हम इसको z को निकाल लेंगे, इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी, फिर इन दो y z की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएंगे। तो कितना सिंपल है। तो मैं इसलिए ये बताना चाहती थी कि आप लोग जो है अगर आपके पास टाइम नहीं हो और आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करें, ख्वाह वो किसी भी मेथड से हो, इक्विलॉन फॉर्म से हो या रिड्यूस इक्विलॉन फॉर्म से हो, ठीक है। तो मैं इस तरह भी इक्वेशन दे सकती हूँ कि आप लोग जो है एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड कीजिए, मैं इक्वेशन दे दूंगी, और आप लोगों ने या तो अगर रिड्यूस इक्विलॉन फॉर्म आप लोग कर ले और फिर जो है इसी मेथड को फॉलो कर ले और इससे जो है एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम और डिटेल से नहीं जाएंगे, हमारा काम जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है, और वो जो है बस ये इक्विलॉन और रिड्यूस इक्विलॉन तक बिल्कुल काफ़ी है, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन को हम थोड़े से डिस्कस कर लेंगे, फिर जो है आज के लिए टॉपिक जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम यहाँ से स्टार्ट इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन 1 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, क्योंकि ये जो है बिल्कुल अकेला है ना। सो इससे हम z की वैल्यू सिंपल फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग -2z इज इक्वल टू 4 इसको ले लें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -2, तो ये ख़त्म हो जाएगा। z इज इक्वल टू 2 इज़ 4, तो -2 ये माइनस भी इसके साथ है ना, तो z तो -2 आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसी को सेकंड में इसलिए पुट करना है, फर्स्ट में नहीं, क्योंकि फर्स्ट में 2 और टर्म्स भी है ना, फिर इसी से फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा, इसमें हम पुट करेंगे तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट इन इक्वेशन 2। अच्छा जी, सो y -1/2 है, z की जगह मैं यहाँ पर -2 पुट कर लूँगी, तो और 11/3 अपनी जगह, तो ये 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, y + 1 इज इक्वल टू 11/3। y 1 को जो है राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, तो 11/3 - 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब एलसीएम हम करेंगे, एलसीएम है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 11 - 3, 1 इज 3, तो 11 से 3 को माइनस कर लीजिए, 8 है ना, 8 9 10 11 बिल्कुल 8/3 आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू जो होगी वो 8/3 आ जाएगी। सब्र करें, यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना। हाँ, मिस्टेक तो है, ये -1/3 है और मैंने यहाँ पर ऐसा समझा है कि ये क्या है, ये 1/2 है। अच्छा जी, 1/3 है तो इसके साथ ये फिर कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस 2/3 आ जाएगा,
इसको आप शिफ्ट कर लीजिए उसी साइड पे, तो ये आ जाएगा 11/3 अपनी जगह, और ये -2/3 आ जाएगा। इस तरह जो है ये 11 से 2 को माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 3, 3 इज 9। सो y इज इक्वल टू 3 आ चुका है। y की वैल्यू भी हो गई, z की वैल्यू भी हो गई। अब हमने क्या करना है, z और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। सो पुट इन इक्वेशन 1 y एंड z वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा जी, सो यहाँ पर x अपनी जगह, y की क्या वैल्यू है, 3 है, z की वैल्यू क्या है, -2 है, विच इज़ इक्वल्स टू 2। अच्छा, सो x प्लस ये 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2, और अब 1 को वहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए तो 2 - 1 आ जाएगा, और ये पर 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू x। तो x की वैल्यू 1 आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 है, विच इज़ यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 आई थी, यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी y की वैल्यू 3 आई थी, और z की वैल्यू यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर भी z की वैल्यू -2। सो अब आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम फॉर्म और रिड्यूस इक्विलिब्रियम फॉर्म दोनों मेथड्स सेम है, ठीक है। मतलब दोनों मेथड से जो है इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं, दोनों के मेथड से जो है एलिमेंट्स के जो वैल्यूज़ है वो सेम आ रहे हैं ना, डायमेंशन XYZ के जो वैल्यूज़ है वो सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखिए, जो भी मेथड आप लोग को इजी लग रहा है तो इसी से आप लोग जो है XYZ की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोग को ये ना दे कि आप लोग इक्विलिब्रियम फॉर्म करें या रिड्यूस इक्विलिब्रियम फॉर्म करें, सिर्फ ये दे कि आप लोग XYZ की वैल्यूज़ फाइंड करें, वो किसी भी मेथड से हो, इक्विलिब्रियम फॉर्म से हो या रिड्यूस से। तो रिड्यूस बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसी की वजह से जो है आप डायरेक्टली जो है वैल्यूज, टाइम तो दोनों पे इससे एक ही रखेगा, क्योंकि इससे भी जो है आप लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करते रहेंगे और फिर जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन ये इजी है उसके बावजूद, ठीक है। और इक्विलिब्रियम भी बहुत ज़्यादा इजी है कि अगर आप लोग को ये मेथड आ गया है तो फिर आप लोग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप लोग को और भी ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ पर अब देखती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कर लूँ, इसी एक्सरसाइज से ही उठा लेते हैं यहाँ पर। अब जो है बिल्कुल ये सिंपल है, सिर्फ दे दिया गया है, वहाँ पर जो था इक्वेशन था ना, अब सिर्फ मैट्रिक्स होगा और आप लोगों से कहा जाएगा कि इक्विलिब्रियम फॉर्म करें या रिड्यूस इक्विलिब्रियम फॉर्म करें। तो इस तरह कर लेती हूँ कि फर्स्ट वन भी कर लेती हूँ, थर्ड वन भी कर लेती हूँ, ये सेकंड और फोर्थ वन जो है ये आप लोग का होमवर्क है। ये वाला भी होमवर्क है और ये वाला भी होमवर्क है। फर्स्ट और थर्ड मैं कर लूँगी, ठीक है। ये जो ऑड नंबर से ये मेरा है और ये जो इवन नंबर है ये आपका होमवर्क है। सो एक जो है मेरे पास 1 3 -1 है, 2 1 4 है, 3 4 -5। इस पे जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको कि किस तरह जो है इसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग को मैंने स्टेप्स बता दिए हैं कि हमने क्या करना है। फर्स्ट इसको जो है 1 बनाना है और फिर इन दो को ज़ीरोस, तो ऑलरेडी से 1 है, सो इसकी वजह से अब हम इन दो को ज़ीरोस बना सकते हैं। अच्छा जी, सो हम जब काम करेंगे तो इस तरह जो है ये रिप्रेजेंटेशन इसके लिए होगी। हमारा काम जो है यहाँ पर सेकंड रो के साथ है या थर्ड रो के साथ है, तो आप लोग की मर्ज़ी है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड रो के साथ पहले स्टेप किया था, तो आप लोग की मर्जी में यहाँ पर से फेरे कर लूँगी, ठीक है। सो हमारा अब जो काम है R2 के साथ है। सो अब हम R1 को इस तरह लिख लेंगे। आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर तो इस तरह वो वाला नहीं है, ये यहाँ पर सिंपल मैट्रिक्स दिया गया है, वहाँ पर जो था वह इक्वेशन के फॉर्म में था और इन इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह भी सोचना है कि मेरे पास क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी आ सकता है और सिंपल जो है इक्वेशन के फॉर्म में भी। अगर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो आप लोग समझिए कि वहाँ पर जो है हमने XYZ की वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया तो सिंपल यहाँ पर हमने मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है इक्विलिब्रियम फॉर्म हमने फाइंड करना है, मतलब इसी से जो है डायगोनल्स 1 1 आ जाएंगे और यहाँ पर 0 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको मैंने 0 बनाना है इस टर्म को, सो
रो 2 में हम काम कर रहे हैं, इसलिए 3 4 माइनस 5। तो और रो 2 में हम काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि हम जो है R1 से इसको माइनस कर लेंगे, सॉरी R2 से इसको माइनस कर लेंगे, R1 मतलब R1 को R2 माइनस 2R1 कर लेंगे। जब रो 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर रो 2 से माइनस कर लेंगे तो ये जो है हमारा पास ये 0 बन जाएगा। ठीक है, सो पहले हम रो मतलब हम जो है यहाँ पर रफ वर्क करेंगे और वो क्या करेंगे कि R1 के साथ पहले 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले तो हम R2 लिख लेंगे ना, 1 2 1 4 है और R1 के साथ अब हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई कर ले, 2 1 इज़ 2, 2 3 इज़ 6, 2 1 इज़ 2 और फिर जो है माइनस कर ले, क्योंकि R2 से 2 R1 को माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। 2 माइनस 2 0, ये क्या है 6 है, 1 माइनस 6 ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 1 माइनस 6 माइनस 5, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 माइनस 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल मैथ अप्लाई करें तो ये 0 आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको भी 0 बनाना है, लेकिन इसकी वजह से। तो अब आप लोगों ने इस तरह ही देखना है कि हम किसके वजह से जो है इसको 0 बना रहे हैं। ठीक है, सो हमारा काम जो है R2 के साथ हो गया है और वो भी R1 की वजह से। अब हमारा काम जो है R3 के साथ है और वो भी R1 की वजह से। तो अब जो है R3 के साथ है तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो भी एज इट इज और थर्ड रो जो है थर्ड रो के साथ हमारा काम है और वो ये है कि थर्ड रो तो लिख लेंगे। पहले आप लोग वो स्टेप तो लिख लें कि R3 के साथ काम है, लेकिन जब R1 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर R3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हमारे पास इस टर्म को हम 0 बना सकते हैं। तो R3 माइनस 3R1। ठीक है, तो R3 पहले लिख ले कि 3 4 माइनस 5 है और 3R1 का मतलब ये है कि इसके साथ पहले मैं 3 को मल्टीप्लाई कर लूँगी। 3 1 इज़ 3, 3 3 इज़ 9 और 3 1 इज़ 3 और फिर जो है R2 से 3R1 को माइनस कर लेंगे। तो ये प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ज़्यादा ख़राब है गला। तो 3 माइनस 3 से 0, 4 माइनस 9 से माइनस 5, क्योंकि ये टर्म तो जो साइन है माइनस का वो बड़े टर्म के साथ है, सो इसलिए माइनस 5 आ जाएगा, साइन माइनस आ जाएगा। माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, क्योंकि बड़े टर्म के साथ साइन माइनस है। सो 0 माइनस 5 माइनस 2, तो कितना इजी है। अच्छा जी, अब हमारा काम ये है, ये सेकेंड स्टेप के फर्स्ट स्टेप तो हो गया है, सेकंड स्टेप ये है कि इसको हम जो है 1 बनाएंगे और फिर जो है इसको भी 0, इसको भी 0। तो कितना इजी है कि इसको जो है R2 के साथ सिंपल ये कर ले कि -1/5 मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, जब किसी टर्म को हम 1 बनाते हैं तो फिर इसी के उलट मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हो जाएगा। R2 के साथ हम काम कर रहे हो ये कि -1/5 R2 कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट रो तो अपनी जगह एज इट इज़, थर्ड रो भी एज इट इज़ और इसके साथ जो है -1/5 R2 कर ले तो 0, -1/5 मल्टीप्लाई -5 कर ले तो क्या आ जाता है, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस तो +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर जो है -1/5 के साथ 6 मल्टीप्लाई कर ले तो -6/5 आ जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्व हो सकते तो सॉल्व कर ले, अगर सॉल्व नहीं हो सकता तो एज इट इज़ लिख ले रेशो फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसी वजह से जो है इसको भी 0 बनाएंगे और इसको भी 0 बनाएंगे। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, किस तरह जो है R2 को कर रहे हैं या R3 को कर रहे हैं। तो बस मेरा वो तो ये है कि इसको भी पहले इसको मैं 0 बना लूँ फिर इसको 0 बना लूँ। ठीक है, तो R3 में हम काम कर रहे हैं तो इसलिए हम R1 और R2 को एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, और अब जो हमारा काम है वो R3 के साथ है और वो ये है कि हम कौन सा स्टेप कर लेंगे कि R3 में तो हम काम कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो हम ये करेंगे कि
R3 प्लस 5R2, क्योंकि R2 की वजह से हम इसको 0 बना रहे हैं ना, इसी रो 2 की वजह से, इस 1 की वजह से हम इसको 0 बना रहे हैं। तो जब इसको 0 बना रहे हैं तो इसके साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके फिर इसके साथ ऐड कर लेंगे, तब जो है हमारा काम बनेगा, इसको इसलिए जो है फिर 0 बन सकेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब हम ये कर रहे हैं कि इसमें हम बस रिड्यूस भी कर लेंगे और क्लोन भी कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो स्टेप हो जाएगा यहाँ तक रिड्यूस हो जाएगा, इसके बाद जब हम करेंगे तो ये क्लोन फॉर्म बन जाएगा। अच्छा जी, ये R2 है ना, सॉरी ये R3 नहीं है, हाँ R3 है, R3 में हम काम कर रहे हैं ना, और ये 5R2 है। R2 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कर रहे 0 हो जाएगा। फिर 5 1 इज़ 5, 5 मल्टीप्लाई -6/5 से क्या आ जाएगा, कैंसिल, तो -6 आ जाएगा, ठीक है। और अब जो है अब हम इसको ऐड कर रहे हैं R3 के साथ, 0 -5 -2 है ना, तो ये जब ऐड हो जाएगा तो ये 0, ये भी 0, 5 -5 से 0 ना, -6 -2 से -8, सो यहाँ पर 0 0 -8 आ जाएगा इस ऑपरेशन की वजह से, ठीक है। अब जो हमारा काम है वो ये है कि हम इसको यहाँ पर जो है ये तो इसकी वजह से तो ये 0 बन गया अब, और ये जो है यहाँ तक इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये रिड्यूस्ड इक्विलॉन फॉर्म है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे फॉर द इक्विलॉन फॉर्म, और वो ये है कि इस 1 की वजह से अब हम इसको भी 0 बनाएंगे। सो इसके साथ कुछ ऑपरेशन करके फिर इसके साथ ऐड कर लेंगे तो R2 R1 का जो है काम तमाम हो जाएगा, मतलब ये 0 बन सकता है ये थम। तो हमारा काम जो है R1 के साथ है, इसलिए रो 2 एज इट इज़ लिख लेंगे, रो 3 भी एज इट इज़ लिख लेंगे, और इसी तरह जो है R1 जो है R1 के साथ हम काम करें तो वो क्या कर रहे हैं कि R1 के साथ जो है हम ये स्टेप कर लेंगे कि R1 -3 R2, क्योंकि R2 की वजह से कर रहे हैं ना, तो अगर हम R2 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, और -3 मल्टीप्लाई कर ले ना, और फिर इसके साथ ऐड कर ले तो फिर 0 बन सकता है ना ये टर्म, सो इसलिए -3 R2। अच्छा जी, सो पहले हम ये कर लेंगे कि R1 तो इस तरह लिख लेंगे रफ वर्क में, 1 3 -1 है, और फिर R2 के साथ -3 मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, 0, -3 मल्टीप्लाई 0 तो 0, -3 मल्टीप्लाई 1 तो -3, -3 मल्टीप्लाई -6/5 तो क्या आ जाएगा, इससे माइनस माइनस प्लस, 6 3 इज 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सो 18/5। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 0 है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1 + 0, क्योंकि अब ऐड कर लेंगे ना, 1 + 0 1, 3 - 3 0, और -1 + 18/5, प्लस 18/5 से क्या आ जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 1 इज 5 और 18 अपनी जगह, एलसीएम तो आता है ना आप लोगों को, 18 से 5 माइनस करें तो क्या आता है, आई थिंक 13/5 आ जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18, देख सकते हैं ना, 13 आ जाएगा। सो ये 13/5 आ चुका है, और यहाँ पर 1 0, तो 1 0 13/5। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया है, और अब हमारा काम जो है वो थर्ड स्टेप के साथ है। तो पहले इसको हम 0 बना लेंगे, ठीक है, सॉरी 1 बना लेंगे, और इसी 1 की वजह से फिर इसको भी 0 और इसको भी 0, तो कितना इजी स्टेप्स है। अच्छा जी, सो हमारा काम जो है इसके साथ ये है कि इसको हमने क्या करना है, 1 बनाना है। तो फर्स्ट रो एज इट इज़ लिख ले 13/5, सेकेंड रो भी एज इट इज़ लिख ले
हमारा काम क्या है कि R3 के साथ क्या करना है, -1/8 R3 कर ले, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब आप लोग एक टर्म को 1 बनाएंगे तो इसके इनवर्स मल्टीप्लिकेशन कर ले तो आपके पास वो 1 बन सकता है। ठीक है, तो -8 का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, -1/8 है। सो 0 के साथ -1/8 मल्टीप्लाई कर ले तो 0, 0 के साथ -1/8 मल्टीप्लाई कर ले तो 0, -8 मल्टीप्लाई -1/8 कर ले तो ये 8 8 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 आ जाएगा। सो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी 1 की वजह से इसको 0 बना लेंगे और फिर इसी 1 की वजह से इसको भी 0 बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, सो ये स्टेप मैं यहाँ पर कर लूँगी, यहाँ पर कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं ना ये जो है इसको मैं इसी 1 की वजह से मैं जो है इसको 0 बना लूँगी, और वो ये है कि हम R2 में काम कर रहे हैं ना, सो R1 और R3 जो है एज इट इज़ लिख लेंगे। 1 0 13/5, और यहाँ पर जो है थर्ड रो भी एज इट इज़ लिख लेंगे, 0 0 1, और यहाँ पर जो है अब हम R2 में काम करें तो R2 में हम क्या काम करें, ये करें कि इसके साथ जो है और R3 की वजह से करेंगे ना, सो R3 के साथ हम 6/5 मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर R2 और R3 को ऐड कर लेंगे इस तरह ना। R2 में हम काम करें तो ये हो जाएगा R2, और यहाँ पर ये -6/5 है ना, तो वहाँ पर +6/5 है तो +6/5 R3 कर लेंगे, क्योंकि R3 की वजह से हम काम कर रहे हैं ना। सो ये हो जाएगा हमारा जो R2 था वो ये था कि 0 1 -6/5। ठीक है, R3 के साथ 6/5 मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, 0 0 6/5, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये 6/5 आ जाएगा, और फिर इन दो को ऐड कर ले, तो जब ऐड कर लेंगे तो 0 0 से 0, 1 0 से 1, और इसकी वजह इससे जो है जब कैंसिल हो जाएगा तो 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 1 0। अब हमारा लास्ट स्टेप जो रहता है वो ये है कि इस 13/5 को अब हम 0 बनाएंगे। ठीक है, तो जब इसको हम 0 बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, और वो भी R3 की वजह से ना, इस 1 की वजह से हम इसको 0 बनाएंगे। तो हमारा काम यहाँ पर R1 में है। सो अब हम जो है ये स्टेप आप लोगों ने मस्त साथ में लिखना है। हमारा काम जो है वो ये है कि हम R2 और R3 को एज इट इज़ लिख लेंगे पहले, और वो और ये स्टेप जो है ये लास्ट वन स्टेप वो ये है कि हम इसको 0 बना रहे हैं ना, तो हम R3 की वजह से कर रहे हैं। तो R3 में हम ऐसे कौन सा ऑपरेशन करें कि इसके साथ जब ऐड कर ले तो ये 0 बन सके। तो हम R1 में काम कर रहे हैं, तो R1 में हम क्या काम कर रहे हैं वो ये है कि R1 के साथ जो है हम -13/5 R3 कर लेंगे, मतलब R3 के साथ जो है 13/5 -13/5 कर लेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0, ये भी 0 और -13/5 आ जाएगा ये। ठीक है, और अब जो है अब हम क्या करेंगे, R1 के साथ इसको ऐड कर लेंगे। तो R1 क्या है हमारे पास, 1 है, 0 है, 13/5 है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 + 1 1, 0 + 0 0, -13/5 + 13/5 तो 0। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लास्ट स्टेप है वो भी कवर हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वो भी हो चुका है। तो अब जो है मुझे लास्ट जो टर्म है, मतलब जो लास्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये अब आप लोग का ये भी आप लोग का होमवर्क हो चुका है, क्योंकि आपको पता है ना कि रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म भी इसमें कवर हो जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए जो है, आप लोग की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने ये 3 क्वेश्चन मस्ट करने, ये मैं सेंड कर दूंगी तो आप लोग इसको कर ले। ठीक है, अच्छा जी, सो हमारा जो काम था वो तो हो चुका है। थोड़ा सा है मैं रिपीट करवा देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग को इक्वेशन के फॉर्म में दे दें, इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन जिस तरह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने XYZ की वैल्यूज़ फाइंड करने हैं।
तो वो किसी भी मेथड से कर ले, तो वो डिपेंड करता है। अगर मैं दे दूँ कि बाय यूजिंग इक्लोन फॉर्म फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी, अगर मैं दे दूँ कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी बाय यूजिंग द रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म, तो अगर मैं ना दूँ, सिर्फ मैं ये दे दूँ, इक्वेशन दे दूँ और दे दूँ कि बाय एनी मेथड फाइंड द वैल्यूज ऑफ find the values by using any method find the values of the x y z, तो अब ये फिर आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इक्विलान फॉर्म और रिड्यूस इक्विलान फॉर्म ये वाला जो मेथड मैंने कर दी, ये सिर्फ यहाँ पर मेथड अप्लाई करना था, वहाँ पर हमने एक्स वाई जी की वैल्यू भी साथ में फाइंड करने थे, इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसके साथ जो है यहाँ पर और भी टर्म्स थे। अच्छा, यहाँ तक ठीक है, अल्लाह हाफिज़।